गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस समय हम जो पढ़ रहे हैं ओरेकल में कॉन्स्टेंट, जिसके अंतर्गत हमने फॉरेन की को क्रिएट करना सीखा हुआ था और फॉरेन की में हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज किया था। उसको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट कैसे वर्क करता है कैस्केड डिलीट ऑप्शन। तो आज उसी के आगे सीखते हैं अगला ऑप्शन, कैस्केड अपडेट। ये हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज किया था स्टूडेंट। आज इसी में मैं अगला जिसके साथ ऑप्शन यूज किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। कैस्केड अपडेट ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम डिलीट ऑप्शन यूज करते हैं उसी प्रकार से कैस्केड अपडेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैस्केड डिलीट लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कल जो हमने सीखा था तो फॉरेन की के साथ विथ कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज किया था। और आज जो हमको सीखना है वो सीखना है अपडेट, कैस्केड अपडेट ऑप्शन को यूज करना है।
तो जिस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन, उसी प्रकार से हम अपडेट ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। देखिए अपडेट में क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे हमने कैस्केड डिलीट लिखा है, तो यहाँ डिलीट की जगह क्या हो जाएगा, कैस्केड अपडेट हो जाएगा। ओके, अब बात ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। कैस्केड डिलीट और अपडेट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में कैस्केड डिलीट जो वर्क करता था, क्या करता था कि यदि हम प्राइमरी टेबल से, पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। सेम डेफिनेशन यदि हम कैस्केड अपडेट ऑप्शन का यूज करेंगे, तो यदि हम पेरेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, उसकी आईडी को अपडेट करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। उसमें डिलीट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, अपडेट होते हैं। यानी कि जैसे हमने आईडी 1 चेंज किया, मान लीजिए डॉक्टर आईडी 1 सीएम की है, और अभी यदि हम डॉक्टर सीएम को डिलीट करते थे तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जितने उसने पेशेंट देखे थे वो भी क्या हो जाते थे, डिलीट हो जाते थे। यदि हम कैस्केड अपडेट ऑप्शन का यूज करके फॉरेन की क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, यदि डॉक्टर सीएम की आईडी को हम चेंज करते हैं, 1 की जगह 2 कर देते हैं, तो यदि 1 की जगह 2 करते हैं स्टूडेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो पेशेंट होंगे उनकी आईडी भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यूज कैसे करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए सेम है, जैसे आप यहाँ डिलीट लिखते हैं तो डिलीट की जगह आपको क्या लिख ले देना है, कैस्केड अपडेट। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखिए ऑन अपडेट, ये आपको लगा देना है। जहां हम यूज करते हैं वहीं पे आप क्या लगा देंगे, ऑन डिलीट की जगह क्या लगा देंगे, अपडेट, ऑन अपडेट कैस्केड। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको स्टूडेंट कि आवाज आ रही है स्टूडेंट। यस सर। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट कि ऑन अपडेट कैस्केड ऑप्शन नॉट सपोर्टेड फॉर ओरेकल 11G। ओरेकल 11G में ऑन अपडेट कैस्केड ऑप्शन का यूज नहीं किया जाता है। इसके पहले 10G था, उसमें कर सकते थे, 9i था, 8i था, उसमें हम यूज करते थे, लेकिन इस पे इसको प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप या तो डिलीट करेंगे या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास रिकॉर्ड है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम 11G में यूज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बनाना कैसे है, ये मैं आपको वहां पे ओरिजिनल में बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे हमने ये टेबल बनाई थी स्टूडेंट, इसमें कैस्केड, मैं पेशेंट टेबल एक बार डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल और पेशेंट, देखिए ये टेबल हमारी डिलीट हो गई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सीधा यहीं पे कुछ नहीं चेंज है, ऑन डिलीट जहां लिखा हुआ है वहां क्या लिख देना है, अपडेट लिख देना है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, अपडेट। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन ये ओरेकल 11G पे नहीं चलेगा, आपके पास अदर वर्जन हो तो आप इसको चला सकते हैं। देखिए मिसिंग कीवर्ड बता रहा, डिलीट चल जाता है लेकिन अपडेट इसमें वर्क नहीं करता है। लेकिन इसकी वर्किंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, यदि आपको पूछता है
तो आप बता सकते हैं कि इसको यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए डिलीट हमारा चल जाता है लेकिन अपडेट नहीं चलता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। यदि हम अपडेट ऑप्शन का यूज करते हैं, एक बार मैं इसको एज ए डेमो बता देता हूँ। देखिए कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें। इसमें ये इफेक्ट आएगा, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे डॉक्टर की रिकॉर्ड स्टोर कराया। यहाँ पे हमने डॉक्टर के रिकॉर्ड को स्टोर किया। मान लीजिए डॉक्टर 1 शिवम है, डॉक्टर 2 विजय है। इस तरीके से जब आप पेशेंट पे जाएंगे स्टूडेंट और पेशेंट टेबल पे जब रिकॉर्ड यहाँ पे देंगे तो आप ये बताएंगे कि किस डॉक्टर ने इस पेशेंट को देखा। जैसे 1 नंबर का पेशेंट है राम और इसको डॉक्टर 1 ने देखा। कि 2 नंबर का यदि पेशेंट है अरुण और इसको डॉक्टर 1 ने ही देखा है। ठीक है। 3 नंबर का पेशेंट है उमेश और इसको डॉक्टर 2 ने देखा है। इस तरीके से अब यदि हम ऑन अपडेट कैस्केड का यूज करते हैं, अपडेट कैस्केड का यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा। यदि मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, डॉक्टर सीएम की आईडी को मैं चेंज करता हूँ यदि पेरेंट टेबल में, यदि ऑन अपडेट कैस्केड का हमने यूज किया तो चेंज तो हो जाएगी। मान लीजिए डॉक्टर सीएम की हमने आईडी 3 कर दिया तो ये आईडी चेंज हो जाएगी। लेकिन इससे जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड जिनको इनने 2 लोगों को देखा है, जहां जहां 1 है, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। ये जितने भी 1 है उनके में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे ही हम प्राइमरी टेबल में चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी टेबल में वो चेंजेस हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट समझ में कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके ओके, तो ऑन अपडेट कैस्केड में आपको ये इफेक्ट मिलने वाला है। तो मैंने बताया कि 11G में इसको नहीं चला सकते, आपके पास स्पेशल वर्जन है तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको वर्क करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज फॉरेन की को ड्रॉप करना, ड्रॉप कैसे करते हैं। यदि आपके पास फॉरेन की है तो उसको आप ड्रॉप कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था ड्रॉप करना, वैसे ही आप ड्रॉप कर सकते हैं। और ड्रॉप करने के लिए जो ओरेकल प्रोवाइड करता है तो ये सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम आप दे सकते हैं और इसके माध्यम से उसको ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैं एक ड्रॉप करके आपको दिखा देता हूं। लेकिन ये जब हम उसके फॉरेन की का नाम निर्धारित करेंगे तभी ड्रॉप करेंगे। तो कोई ऐसी फॉरेन की हम क्रिएट कर लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसके नाम को हमको यूज करना होगा। एक टेबल पहले यहाँ मैं क्रिएट कर देता हूँ, सप्लायर नाम की टेबल। यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट का नाम दिया है सप्लायर पीके, प्राइमरी की जिसको बनाया है। ये तो अभी पहली टेबल हुई हमारी। सेकेंडरी टेबल जब हम यूज करेंगे जिसमें हम फॉरेन की यूज करेंगे, उसमें हम कांस्टेंट के नाम को निर्धारित करेंगे। ये क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, नॉट नल, सप्लायर, यहाँ पे आप देखें पीके सप्लायर नाम की ये क्या लिया कांस्टेंट नेम, फॉरेन की सप्लायर आईडी, रेफरेंस ये। और इस टेबल को मैंने क्रिएट किया, टेबल क्रिएटेड हो गई।
अब मान लीजिए इस कांस्टेंट हमें फॉरेन की को डिलीट करना है, तो अब हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं सीधा अल्टर टेबल टेबल नेम, और जो इसके यहाँ पे फॉरेन की का नाम हमने दिया है एफ के सप्लायर, वो नाम हमको यहाँ पे पास करना है। अल्टर टेबल प्रोडक्ट, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ड्रॉप कांस्टेंट और ड्रॉप कांस्टेंट का नाम। जिस प्रकार से हमने प्राइमरी को ड्रॉप करना सीखा था स्टूडेंट, प्राइमरी कांस्टेंट को डिलीट करना सीखा था कि प्राइमरी कांस्टेंट का नाम या किसी भी उसको हम पास कर सकते हैं, उसी प्रकार से फॉरेन की को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉरेन की का नाम देखिए क्या दिया था, एफ के सप्लायर, तो ये वही नाम मैंने यहाँ पे पास किया, अल्टर टेबल प्रोडक्ट टेबल का नाम हुआ, और उसके अंदर जो ड्रॉप करना है कांस्टेंट किसको करना है, एफ के। अब ये फॉरेन की यहाँ पे ड्रॉप हो गई। आप डिस्क्राइब करके भी स्टूडेंट देख सकते हैं कि फॉरेन की है कि नहीं है, ड्रॉप है क्या है। जैसे प्रेजेंट पे जो हमारी बनी है उसको पहले आप डिस्क्राइब करिएगा। ये देखिए डिस्क्राइब किया, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है आपको यहाँ पे टेबल पे पता चल जाता है। ओके, ऐसे इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अल्टर टेबल प्रोडक्ट इनेबल और डिसेबल, ये भी आपको मालूम है स्टूडेंट। इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, पहले ही बताया था मैंने, किसी कांस्टेंट को इनेबल करना और किसी कांस्टेंट को डिसेबल करना। जिस प्रकार से हम प्राइमरी की नॉट नल यूनिक की को इनेबल डिसेबल करते थे, उसी प्रकार से हम फॉरेन की को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके नाम से अल्टर टेबल, और टेबल का नाम इनेबल कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम पढ़ते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ये तो आपने देखा कि आरडीबीएमएस के अंतर्गत हमने पढ़ा कि एक दूसरे पे जब हम फॉरेन की को क्रिएट करते हैं तो सीधी बात है आरडीबीएमएस में यूज किया जाता है और वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं? एनी स्टूडेंट? नहीं मालूम? अरे टाइप ऑफ नहीं मालूम। नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपने पढ़ा होगा डीबीएमएस में रिलेशनशिप को, टाइप ऑफ रिलेशनशिप को, कि कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप है क्या, ये तो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग पे ही आरडीबीएमएस से, कि जब एक टेबल के रिकॉर्ड दूसरे टेबल पे डिपेंड हो वो आपका कहलाता है रिलेशनशिप। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि डॉक्टर के रिकॉर्ड किस पे डिपेंड है, पेशेंट पे, और पेशेंट के रिकॉर्ड डॉक्टर टेबल पे, दोनों पे आपका रिलेशनशिप है। लेकिन ये किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, ये आपको अभी नहीं मालूम है। यानी कि जैसे अभी मैं कह दूं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रिलेशनशिप को समझने के लिए डिफाइन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहला जो बात करते हैं हम, 1 to 1 रिलेशनशिप। टाइप ऑफ रिलेशनशिप की यदि बात की जाए तो पहला रिलेशनशिप होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। जब एक रिकॉर्ड का रिलेशन दूसरे टेबल के किसी एक रिकॉर्ड से होता है तो वो रिलेशनशिप कहलाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। कैसे, मैं आपको यहां बता दूं कि 1 to 1 रिलेशनशिप आप समझिएगा। वन ए 1 to 1 रिलेशनशिप इज वेयर वन एंटिटी इन इंस्टेंस इंटरेक्ट ओनली विथ वन अदर एंटिटी इन इंस्टेंस। यानी कि एक एंटिटी जो होती है वो किसी दूसरे के किसी एक से जब इंटरेक्ट होती है तो वो कहलाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप है स्टूडेंट। जैसे नट है और बोल्ट, ये नट इस बोल्ट का है, ये नट इस बोल्ट का है, और ये नट इस बोल्ट का है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप एक नॉर्मल वे में समझाया गया। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं कैसे 1 to 1 रिलेशनशिप मेंटेन होगा। जैसे एक एडमिशन टेबल है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट आईडी है,
और एक रजिस्ट्रेशन टेबल है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो आप देखेंगे जिन लोगों का एडमिशन होगा उन्हीं लोगों का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के बीच में क्या बनेगा, 1-to-1 रिलेशनशिप। एक बार स्टूडेंट का एडमिशन होगा और एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक से अधिक बार उस यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो कौन सा रिलेशन बनेगा, 1-to-1 रिलेशन बनेगा। जैसे आपको मैं यहाँ दिखाया कि ये 1 नंबर के हैं, ये एडमिशन है और ये रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का हो गया। तो इस प्रकार से जब किसी एक रिकॉर्ड का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से होता है तो वो कहलाता है 1-to-1 रिलेशनशिप। तो ये स्टूडेंट समझ में आया 1-to-1 रिलेशनशिप। बाकी अभी इसको हम एग्जांपल में भी सीखेंगे। तो हमको बता सकते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या 1-to-1 रिलेशनशिप था? यस सर। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप था। और कोई स्टूडेंट? रवि? जी सर। हाँ है सर, 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 रिलेशनशिप है। देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा डॉक्टर और पेशेंट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं था। क्यों? एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख रहा था, एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख सकता था। डॉक्टर सीएम ने 2 पेशेंट देखे थे, जबकि 1-to-1 का मतलब है कि एक डॉक्टर एक ही जब पेशेंट को देखे तब जाके 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगा। आया समझ में कुछ? यस सर। ओके, तो 1-to-many रिलेशनशिप। हाँ 1-to-many रिलेशनशिप था, बिल्कुल राइट। वहां पे 1-to-many रिलेशनशिप था। अब जैसे मैं यहाँ पे बताया एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, इसमें 1-to-1 होगा। इसका हम एक एग्जांपल बनाएंगे एडमिशन रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि जिसका एक बार एडमिशन होगा तो एक बार ही उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। क्या दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है? नहीं होगा, दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए 1-to-1 रिलेशनशिप होगा एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के बीच। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस टेबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। अब जैसे बात करें 1-to-many, और सबसे ज्यादा 1-to-many ही यूज किया जाता है। 1-to-many में 1-to-many रिलेशनशिप इज वेयर वन एंटिटी इन इंस्टेंस इंटरेक्ट विथ द मेनी अदर एंटिटीज। एक एंटिटी तो आप सोचते हैं एज ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के कई रिकॉर्ड से जब रिलेशन रखता है, इंटरेक्ट होता है, दिस इज द ट्रेडिशनल हायरार्चिकल मोड रिलेशनशिप। और इसको ट्रेडिशनल यदि बात करें हम तो हायरार्चिकल मोड रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। जैसे ये एक ऑनर है और इसके पेट्स, इसके कई पालतू जानवर हो सकते हैं। ये देखिए ये कई से इंटरेक्ट कर रहा है, ये रिकॉर्ड 1, 2, 3 लोगों से कर रहा है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये भी कई लोगों से कर रहा है, तो इसलिए 1-to-many हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया डॉक्टर और पेशेंट, आपको एग्जांपल दिखाई, एक डॉक्टर एक से अधिक पेशेंट देख, तो मान लो ये डॉक्टर है, ये 3 लोगों को देख रहा है, ये डॉक्टर ये भी 3 देख रहा है, 3 के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, 1-to-many बनेगा। ये भी समझ में आ गया स्टूडेंट? यस सर। ओके। और मेनी टू मेनी तो समझ ही गए होंगे। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब है दोनों साइड, पहली टेबल के रिकॉर्ड का इंटरेक्शन दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से हो, और दूसरे टेबल के भी रिकॉर्ड का इंटरेक्शन पहले टेबल के कई रिकॉर्ड से हो, तो वो क्या कहलाता है, मेनी टू मेनी, यानी कि मल्टीपल। Many to many relationship where the multiple instances can be interact with many other entities in instance। जैसे ये, अब एक पालतू जानवर, एक व्यक्ति के कई पालतू जानवर भी हो सकते हैं और एक जानवर के कई ओनर भी हो सकते हैं। देखिए इसका ये भी है और इसी का ये भी है, इसका ओनर ये भी है और ये भी है। तो ये आपका जो बनेगा क्या बनेगा, मेनी टू मेनी। यदि यहाँ पे हम रियल लाइफ की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टेबल के नाम लिख रखे हैं। जैसे
मेनी टू मेनी में क्या हो सकता है, कस्टमर और प्रोडक्ट। कैसे, एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट खरीद सकता है और एक प्रोडक्ट कई कस्टमर के पास जा सकता है। कैसे, मान के चलिए आप बाइक खरीदते हो, तो क्या दूसरा व्यक्ति बाइक नहीं खरीद सकता? क्या खरीद सकता है। और एक बाइक आपने मान लीजिए पल्सर खरीदा, तो क्या पल्सर दूसरे कस्टमर के पास नहीं जा सकती है? क्या जा सकती है। तो वन टू मेनी, ओ सॉरी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एक बाइक एक से अधिक कस्टमर के पास जा सकती है और एक कस्टमर एक से अधिक बाइक खरीद सकता है, प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में, वो होगा मेनी टू मेनी। ये आया समझ में? यस सर। हाँ, ऐसे ही स्टूडेंट और क्लास के बीच में भी एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं। एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास पढ़ सकता है, बिल्कुल। एक स्टूडेंट है, आप ओरिकल भी पढ़ते होगे, है ना, ASP.NET भी पढ़ते होगे, और भी जो आपकी क्लासेस हैं वो भी पढ़ते होंगे। और एक क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट होते होंगे, हैं भी, आप कई लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में भी क्या बनेगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब ये तो नहीं है ना कि ओरिकल एक ही व्यक्ति पढ़ेगा, जितने होंगे क्लास में सभी लोग ओरिकल पढ़ेंगे और सभी लोग .NET पढ़ेंगे, सभी लोग सारी क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट और क्लास के बीच में भी जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, स्टूडेंट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये भी क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब देखिए, जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, फॉरेन की क्रिएट करेंगे, तो हमको फाइंड आउट करना होगा किस टाइप के रिलेशनशिप बनेंगे। टेबल, पहले तो टेबल डिसाइड करोगे और टेबल के बाद आप फाइंड आउट करोगे किस टाइप के रिलेशनशिप बनेंगे। और ये तो अपोजिट है, मेन बेसिकली तीन ही रिलेशनशिप है। मेनी टू वन हो सकता है, जैसे वन टू मेनी है, वैसे मेनी टू वन भी हो सकता है, एक साइड अधिक एक साइड वन, उसी को जस्ट अपोजिट कर दिया गया। लेकिन बेसिकली तीन ही रिलेशनशिप होते हैं, इसको आपको आवश्यकता नहीं है, ये उसी से बना दिया गया। तीन रिलेशनशिप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो अब बिल्कुल क्लियर, जब किसी एक टेबल के एक रिकॉर्ड का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के किसी एक रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है, रिलेशन होता है, तो वो कहलाता है वन टू वन रिलेशनशिप। जब किसी एक टेबल के एक रिकॉर्ड का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से होता है, तो वो कहलाता है वन टू मेनी रिलेशन। और जब एक टेबल के एक रिकॉर्ड का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से होता है और दूसरे टेबल के किसी एक रिकॉर्ड का रिलेशन पहली टेबल के कई रिकॉर्ड से होता है, तो वो कहलाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट, तो ये Yes, आज sir. मैंने इसका थ्योरिकल पार्ट बताया। कल अब इसका हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, कैसे, जैसे ये रिलेशन है वैसे वर्क भी करेंगे, ऐसे हमको रिलेशन क्रिएट भी करना पड़ेगा। यदि हमने वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट किया है, तो जैसे मान लीजिए वन रिकॉर्ड है टेबल में, तो उसका एक ही रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल पे होगा, एक से अधिक मल्टीपल रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे हमको टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। वो टेबल कैसे क्रिएट की जाएंगी, क्या इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उसमें प्राइमरी की लगाएंगे और कैसे हम फॉरेन की यूज करेंगे, ये हम एज ए प्रैक्टिकल सीखेंगे कल। आज मैंने इसका आपको थ्योरिकल पार्ट समझाया, टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताए। बेसिकली तीन तरीके के मैंने रिलेशनशिप आपको बताया, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट, ओके सर। कल हम सीखेंगे इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे ओरिकल में क्रिएट करते हैं, वन टू मेनी रिलेशनशिप कैसे ओरिकल में क्रिएट करते हैं और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे आप ओरिकल में क्रिएट करते हैं। हालांकि आपने एमएस एक्सेस में भी ये क्रिएट किया होगा, एमएस एक्सेस में भी ये रिलेशनशिप पाए जाते हैं और एमएस एक्सेस में भी रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, जितने भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अब MySQL आ गया है, आज की डेट में MySQL का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है और आपके सिलेबस में भी MySQL चेंज हो गया है। न्यू स्टूडेंट जो आएंगे
उनको ओरेकल नहीं पढ़ने को मिलेगा बल्कि माइस्क्ल पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, यदि आपसे ओरेकल बनता है तो आप आसानी से माइस्क्ल चला सकते हैं, या माइस्क्ल बनता है तो आप सिक्वल चला सकते हैं, ओरेकल चला सकते हैं। कमांड लगभग सेम होती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, कॉन्सेप्ट पूरे वही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसका जो है आईडी लिखने का तरीका, कमांड प्रॉम्प्ट, ये चेंज हो सकता है। ओके स्टूडेंट, कुछ डेटा टाइप इधर उधर हो सकते हैं, जैसे आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा, चाहे वो सी हो चाहे C++ हो, आप जावा पढ़े हैं और .NET पढ़े हैं, लेकिन सभी में कॉन्सेप्ट तो वही है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट तो वही है, सिर्फ उसके रूल और रेगुलेशन चेंज हुए हैं। उसी प्रकार से आप किसी भी सर्वर पे काम कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से ओरेकल सीख लेते हैं तो आप किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप वर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट, और कल हम सीखेंगे अब 1-to-1 रिलेशनशिप को क्रिएट करना ओरेकल में, इसके बाद 1-to-many और many-to-many। ओके ओके सर। थैंक यू।